ओम वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। श्री विष्णवे नमः, श्री विष्णवे नमः, श्री विष्णवे नमः। अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्णं दामोदरं वासुदेवं हरे श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं श्रीरामचंद्र भजे। तो सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार है। आज मैं श्रीमद् भागवत पुराण के पहले स्कंद के पहले अध्याय की कथा जो है मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। तो श्री नारायण जी महाराज की स्तुति वर्णन करना और शौनक आदि ऋषियों द्वारा श्रीमद् भागवत कथा का पूछना और सूत जी द्वारा इस अमृत रूपी कथा को प्रारंभ करना। तो सूत जी पौराणिक शिष्य वेद व्यास ने कहा कि श्रीमद् भागवत व्यास जी के मुख से जिस समय वे शुकदेव जी अपने पुत्र को पढ़ाते थे और शुकदेव जी ने राजा परीक्षित से कही थी और ये कथा सुनी थी, उसके थोड़े दिन बाद सूत पौराणिक नैमिषारण्य तीर्थ में जहाँ शौनक आदि 88,000 ऋषि इकट्ठे हुए थे और इकट्ठे होने उन ऋषिवरों का वहाँ पर ये मकसद था कि उस जगह सुदर्शन चक्कर भगवान विष्णु का आकर गिरा था, इसीलिए वे स्थान बहुत पवित्र रहकर कलयुग अपना प्रवेश वहाँ नहीं कर सकता था। सो उन ऋषिवरों ने सूत पौराणिक से कहा कि आपने वेद व्यास जी के पास रहकर सब पुराण पढ़े हुए सुने हैं, सो कृपा करके हमको भी सुनाओ जिसमें उसका पुण्य हो। तब सूत जी ने उन ऋषिवरों से कहा कि जो आदि निरंकार 14 भुवन रच कर सब जीवों का पालन करते हैं और महाप्रलय के समय चैतन्य आत्मा सब जीवों का फिर उन्हीं त्रिभुवनपति की ज्योति में समा जाता है और वे पर ब्रह्म अपने तेज से प्रकाशित होकर ब्रह्मा और महादेव आदि सभी देवताओं को ज्ञान देते हैं, जिनकी माया से जगत का सब व्यवहार होता है। और उन्हीं आदि ज्योति का ध्यान धर के व्यास जी कहते हैं कि संसारी व्यवहार झूठा होकर परमेश्वर की माया ऐसी बलवान है कि जिसको कोई भुला नहीं सकता। और श्रीमद् भागवत में ऐसा परम धर्म वर्णन किया है कि जिसमें कुछ कपट व लोभ ना रहकर ऐसे निर्गुण धर्म लिखे हैं जिसके करने से तीनों दुख और पाप संसारी मनुष्य का जो देवता और नवग्रह और शत्रु और मन के संकल्प विकल्प से होता है छुटकर वे नहीं रहता। दूसरे युगों में यज्ञ और तप ध्यान और पूजा बहुत दिन करने में बड़ी परिश्रम से श्याम सुंदर की प्रीति
उत्पन्न होती थी। तो कलयुग में केवल इस अमृत रूपी कथा के पढ़ने और सुनने से तुरंत परमेश्वर के चरणों का वास हृदय में होता है। इसीलिए श्रीमद् भागवत को सब वेदों का सार कल्प वृक्ष के समान समझ के शुकदेव जी ने ये कथा जो राजा परीक्षित को सुनाई थी, वही अमृत रूपी फल उस वृक्ष का शुकदेव जी महाराज जी के मुख से टप करके संसार में प्रकट हुआ। सो सूत पुराणिक शौनकादि ऋषिवर और व्यास जी अपने चेलों से कहते हैं कि तुम लोग इस अमृत रूपी फल को, जिसमें कुछ छिलका व गुठली नहीं है, बारंबार कानों की राह पिया करो। जिस तरह संसार में मीठे फल को सुआ काट कर खा लेता है, उसी तरह शुकदेव जी ने इस अमृत रूपी कथा को, जो वैकुंठ का सुख देने वाली है, बहुत मीठी समझकर खा लिया और अपने मुख से निकालकर जगत में प्रकट किया। ये बात सुनकर एक दिन शौनक आदि ऋषिवरों ने जब प्रातः समय स्नान व पूजा कर चुके, तब सूत जी को बड़े आदर भाव से बीच में बिठाकर कहा कि आप सब वेद और पुराण के जानने वाले हैं, इसलिए हमें अपना शिष्य समझ करके जो पुराण सब वेद और शास्त्र का तत्व है, संसारी जीवों के भव सागर पार उतारने के वास्ते उत्तम हो, उसे अपने मुखार बिंद से वर्णन कीजिए, जिसे सुनकर जल्दी ही हम लोगों की मुक्ति हो। वह थोड़ा परिश्रम करने से फल ज़्यादा प्राप्त हो। और ये बताइए कि जिन पार ब्रह्म परमेश्वर के नाम लेने से संसारी जीवों का उद्धार हो जाता है, उन्होंने कौन काम करने के वास्ते मृत्यु लोक में देवकी जी के गर्भ से श्री कृष्ण अवतार लिया और सगुण रूप धर के बलराम जी के साथ जगत में कौन लीला की थी। और जब कलयुग के आदि में श्याम सुंदर वैकुंठ को पधारे, तब धर्म किसके शरण रहा और किसे सौंप गए थे, उसका हाल वर्णन कीजिए। पार ब्रह्म परमेश्वर की लीला और कथा सुनने से आदमी मनुष्य जो है 84 लाख योनियों में जन्म नहीं पाता और आवागमन से छुटकर के भव सागर से पार उतर जाता है। तो अब दूसरा अध्याय शुरू करते हैं। तो शुकदेव जी का जंगल में तप करने के वास्ते चले जाना और फिर नारद मुनि के उपदेश से अपने स्थान पर वापस आना। तो सूत जी ने जब ये प्रश्न शौनक आदि ऋषि वरों का सुना, तब मन में बहुत खुश होकर पहले शुकदेव जी के चरणों का ध्यान किया, जिनके सत्संग से उन्होंने श्रीमद् भागवत सुना था, और फिर अपने गुरु वेद व्यास जी के पाद कमल को हृदय में रख के श्याम सुंदर की चतुर्भुजी मूर्ति को दंडवत करके शौनक आदि ऋषिवरों से कहा कि तुमने बड़ी अच्छी बात पूछी। हम तुमको श्रीमद् भगवत कथा, जिसमें सब लीला नारायण जी की लिखी है, वे सुनाते हैं। तो मन लगाकर सुनो। जिस समय शुकदेव जी ने माता के पेट से जन्म लिया, तो उसी समय मुरली मनोहर का तप
करने के वास्ते नार विबार समेत घर से निकलकर वन का रास्ता लिया और उन्होंने मन में विचारा कि यहाँ रहने से हमारा विवाह सब लोग करा देंगे, इसीलिए अभी से वन में जाकर हरि भजन करना उचित है, जिससे संसारी माया न लिपटे। जब व्यास जी ने ये हाल पुत्र का देखा तब प्रेमवश होकर उसे दोबारा वापस लाने के वास्ते पीछे दौड़े और सुखदेव जी को बहुत पुकार करके कहा कि हे बेटा, खड़े होकर हमारी बात सुन लो। पर सुखदेव महाराज जी ने इस तरह संसार से विरक्त होकर हरि चरणों में प्रीति रखकर और उन्होंने खड़े होकर व्यास जी को उत्तर देना उचित न जानकर मन में कहा कि देखो, हमारे पिता को बुढ़ापा आने पर भी संसारी माया लगी है। ऐसा विचार कर सुखदेव जी ने वृक्षों में जो घने जंगल था उसमें प्रवेश करके कहा कि कोई किसी का पुत्र वो पिता ना होकर संसार की गति सदा से इसी तरह चली आती है। ये शरीर बारंबार आवागमन में फंसा रहकर जीव आत्मा कभी नहीं मरता। ये बात सुनकर व्यास जी को संतोष हुआ। जिस समय सुखदेव जी वन को चले जाते थे उसी समय राह में एक तालाब पर देवताओं की स्त्रियां नग्न होकर नहाती थी, तो उन्होंने सुखदेव जी को देखकर कुछ लज्जा नहीं किया। उसी तरह नंगी खड़ी रहीं। जब पीछे से व्यास जी वृद्ध मनुष्य वहाँ पर पहुँचे तब उन ऋषियों ने लज्जित होकर अपना अपना वस्त्र पहन लिया। ये हाल देखकर व्यास जी ने मन में विचारा कि देखो, सुखदेव जी हमारे बेटे को इन स्त्रियों ने देखकर पर्दा नहीं किया और हम बूढ़े को जिसे आंखों से कम दिखाई देता है देखकर इन्होंने कपड़ा पहन लिया। इसका क्या भेद है? उन स्त्रियों ने दिव्य दृष्टि से वेद व्यास के मन का हाल जानकर कहा कि हे वेद व्यास जी, आपको स्त्री व पुरुष का ज्ञान है और सुखदेव महाराज जी परमहंस होकर कुछ स्त्री व पुरुष में भेद नहीं जानते, इसीलिए हम लोगों ने उनसे कुछ लज्जा न करके तुम्हें देखकर कपड़े पहन लिए। ये बात सुनकर व्यास जी के मन में संदेह जो था मिट गया। तो सुखदेव जी महाराज ऐसे तरुण व तारण महात्मा हैं। शौनक आदि ऋषिवरों ने ये स्तुति उनके सुनकर मन में कहा कि देखो, सूत पौराणिक हम सब बूढ़े बूढ़े ऋषिवरों व मनीश्वरों की कुछ उपमा ना कहकर सुखदेव जी छोटे बालक की इतनी बड़ाई करते हैं। जब ये बात समझकर ऋषिवरों का मुख मलिन हो गया तब सूत पौराणिक उनके मन का हाल अपने ज्ञान से जान कर बोले कि सुखदेव जी ने वास्ते भवसागर पार उतारने ऋषिवरों व मनीश्वरों के ये भागवत कथा जगत में प्रकट किया, इसलिए वे योगी और मुनि के भी गुरु हैं। जब ये वचन सुनकर सबको ज्ञान हुआ तब सूत जी ने ऋषिवरों से कहा कि कदाचित कोई इस बात का संदेह न करे कि जब सुखदेव जी जन्मते ही परमेश्वर का तप करने वास्ते जंगल में चले गए थे तो उन्होंने भागवत पुराण व्यास जी से किस तरह पढ़ा। उसका उत्तर ये है कि सुखदेव जी ने ऋषिवर व मुनीश्वरों से ज्ञान चर्चा किया तब उन्होंने ये हाल मालूम हुआ कि जिसके साधन करने से हरि चरणों में प्रीति हो
वही परम धर्म है। इसीलिए सुखदेव जी ने नारद मुनि से मिलकर पूछा कि महाराज, हमको कोई ऐसा ज्ञान बताइए जिसमें बीच चरण परमेश्वर के हमारा मन लगे। तब नारद जी बोले, इसका हाल तुम्हारे पिता अच्छा जानते हैं, हमने उनको बतला दिया है। ये बात सुनकर सुखदेव जी जंगल से अपने पिता के पास चले आए और उन्होंने चरण पर गिर कर के बोले कि आप मुझे कोई ऐसी विद्या पढ़ाइए जिससे हरि चरणों में प्रेम हो। तब व्यास जी ने कहा, सिवाय पढ़ने भागवत और कोई दूसरा उपाय नहीं। ये बात सुनकर सुखदेव जी ने भागवत पुराण पढ़ना शुरू किया। इतनी कथा सुनाकर सूत जी बोले कि जब सुखदेव जी भागवत कथा वेद व्यास हमारे गुरु से पढ़ते थे तब मैं भी वहाँ था। तो सुखदेव जी महाविरक्त रहकर एक क्षण कहीं नहीं ठहरते थे। वे भागवत पढ़ने के लोभ से बहुत दिन तक व्यास जी की सेवा में रहे। वे उन्होंने भागवत को बड़े प्रेम से पढ़ा और सुखदेव जी को संग परमहंस वे ऋषिवरों का बहुत प्यारा होके उनके पास कुछ धन नहीं था जो देने के लोभ से किसी को अपने पास बुलाते। इसलिए उन्होंने भागवत पढ़ा कि इस अमृत रूपी कथा सुनने की इच्छा से योगीश्वर और मनीश्वर और ऋषिवर लोग हमारे पास रहेंगे और इस कथा का सदा व्रत मैं दूंगा। इतना कहकर कथा सुनाकर सूत जी बोले, हे ऋषिवरों, इस कथा के सुनने से निष्काम भक्ति प्राप्त होती है। वे निष्कपट भक्ति होने से लोग विरक्त और ज्ञानी होकर मुक्ति पदवी पर पहुंचते हैं। इसीलिए मनुष्य को चाहिए कि जो काम यज्ञ व तप पूजा और व्रत शुभ कर्म करके उसमें कुछ चाहना ना रखे तो उसके वास्ते यहाँ सुख होकर मरने परांत परलोक बनता है। वे किसी बात की कामना रखने से ये जीव आवागमन में फंसा रहकर भवसागर से पार नहीं उतरता। तो भक्ति के बराबर दूसरा धर्म नहीं। यज्ञ और तप वे दान वे तीर्थ दूसरे धर्म जो मनुष्य करते हैं उस धर्म को करने में बड़ी मेहनत से बीच चरण परमेश्वर के प्रेम उत्पन्न होता है। इसीलिए इतना दुख उठाना उचित न होकर मनुष्य को चाहिए कि सच्चे मन से ये अमृत रूपी कथा सुने और मन अपना माया मोह स्त्री बुद्ध झूठे व्यवहार से विरक्त रख के नारायण जी के चरणों में ध्यान लगावे और प्रीति लगावे। जो कोई मन अपना उस ज्योति स्वरूप के चरणों में लगाकर परमेश्वर की लीला और कथा सुनता है उसके हृदय में काम और क्रोध मोह व लोभ जो मैल जमा है वे छुटकर मन उसका इस तरह शुद्ध हो जाता है कि जैसे शिकल करने से लोह में मूर्छा नहीं रहता। तब उसके हृदय में हरि चरणों का वास होता है। इसीलिए मनुष्य को अपनी मुक्ति बनाने वास्ते पहले ये कथा सुनने का अभ्यास करना चाहिए। परमेश्वर की बड़ी कृपा होने से मनुष्य का मन उनकी कथा वे कीर्तन में लगता है। बिना भक्ति किए कीर्तन व कथा परमेश्वर की सुने मन शुद्ध नहीं होता। मनुष्य का स्वभाव भी राजसी व तामसी और सात्विकी होता है। देवता की पूजा भी तीन तरह पर होती है, राजसी तामसी और सात्विकी। वह शास्त्र में तामस को काठ से और राजस को धुआं से और वे सात्विक को आग से दृष्टांत देते हैं।
जो अर्थ आग से निकलता है वे बात काठ व धूमट से नहीं प्राप्त होता। इसीलिए सात्विकी भक्ति व पूजा करने वाले मुक्ति पदवी पर पहुँचते हैं। तो संसार में जितना धर्म यज्ञ व तप और व्रत आदि का है वे सब इस तरह परमेश्वर के रूप में शामिल हो जाता है, जिस तरह बरसात में नदी नाले का पानी बहकर समुद्र के बीच में मिल जाता है। तो अब तीसरा अध्याय बीच हाल अवतारों के जो अवतार श्री पारब्रह्म परमेश्वर ने सुख देने के लिए हरि भक्तों के वे मानने दैत्यों के लिए धारण किए, उनके बारे में सुनो। तो सूत जी ने शौनक आदि ऋषिवरों से कहा कि आदि निरंकार जगत में अवतार धारण करने वाले पुरुष का रूप है। सबके पहले वही थे और वे मध्य में रहकर महाप्रलय होने के बाद भी स्थित रहेंगे। वे अपने तेज से आप प्रकाशित हैं और सब तेज को उसी ज्योति की परछाई समझना चाहिए। जब महाप्रलय होने के बाद उसी आदि निरंकार ज्योति नारायण जी को संसार रचने की इच्छा होती है, तब वे अपनी माया संयुक्त पुरुष का अवतार लेके शेषनाग की छाती पर शयन करते हैं। उन्हीं को विराट रूप कहा जाता है, जिनके 1000 सिर, 1000 नाक, 1000 कान, 1000 भुजा और 1000 चरण होते हैं। उनकी नाभि से कमल का फूल निकला है और उस फूल से ब्रह्मा जी उत्पन्न होकर 14 लोक की रचना करते हैं। उन्हीं को सब अवतारों का हेतु समझना चाहिए। उस पार ब्रह्म परमेश्वर के अवतारों का हाल इस तरह है कि पहला अवतार सनक सनंदन सनातन सनत कुमार का धारण करके सदा 5 वर्ष की उम्र ब्रह्मचारी रहे। दूसरा अवतार वराह जी का लेकर पाताल से पृथ्वी को लेकर आए। तीसरा अवतार यज्ञ पुरुष का चतुर्भुजी धारण करके सब प्रजाओं को यज्ञ करने की राह बताने के लिए कृतार्थ किया। चौथा अवतार है ग्रीव का और शरीर आदमी का वे सिर घोड़े का धारण करके ब्रह्मा को वेद पढ़ाया। पांचवा अवतार नर नारायण का लेकर बद्री केदार में वास्ते उनकी राह दिखाने के लिए तपस्या के संसारी जीवों को तप करते हैं। छठवां अवतार कपिल देव मुनि का धर के सांख्य योग ज्ञान अपनी माता को उपदेश दिया। सातवां अवतार दत्तात्रेय जी का अत्रि मुनि से हुआ, जिसने राजा अलर्क और प्रहलाद भगत को वेद पढ़ाया। आठवां अवतार ऋषभ देव जी का और चित्तर वेदी नाम इंद्र की कन्या से प्रकट होकर जड़ चर्चा दिखलाया और उनके बेटे जयन ने देव ने शराबज्ञों का धर्म संसार में फैलाया। और नवा अवतार राजा पृथु का वेणु के शरीर मथने से उत्पन्न हुआ, जिसने गौ रूपी पृथ्वी धोकर सब औषधि व्यान आदि जो उसने अपने भीतर छिपाया था बाहर निकाला। 10वां अवतार मत्स्य अवतार लेकर राजा सत्यव्रत को सप्त ऋषियों समेत नौका पर बिठाल के ज्ञान का उपदेश किया और उसे अपनी माया का कौतुक दिखाया। 11वां अवतार कच्छप अवतार लेकर समुद्र
मथने के समय मंदराचल पर्वत अपनी पीठ पर लिया। 12वां अवतार धन्वंतरी का एक कलशा अमृत का हाथ में लिए समुद्र से बाहर निकले। 13वां अवतार मौनी मूर्ति का धर के दैत्यों को अपनी सुंदरता पर मोहित किया और अमृत का कलशा उनसे लेकर वे सब अमृत देवताओं को पिलाया। 14वां अवतार नरसिंह जी का लेकर हिरण्यकशिपु दैत्य को मार के प्रहलाद अपने भगत की रक्षा की। 15वां वामन अवतार धारण करके 3 पग पृथ्वी राजा बलि से दान लेके देवताओं को दी। और मांगने से मनुष्य छोटा हो जाता है, इसी वास्ते परमेश्वर ने भी मांगने के समय अपना छोटा रूप बनाया था। तो 16वां अवतार हंस का लेकर सनत कुमार को ज्ञान उपदेश करके उनका गर्भ तोड़ा। 17वां अवतार नारद जी का लेकर पंचरात्र वेद बनाया, जिसमें सब वैष्णव धर्म लिखा है। 18वां अवतार हरि नाम लेकर गजेंद्र को ग्राह के मुख से छुड़ाया। 19वां अवतार परशुराम जी का लेकर 21 बार सब क्षत्रिय राजाओं को मारा और पृथ्वी उनसे छीनकर ब्राह्मणों को दान दी। तो 20वां अवतार रामचंद्र अवतार धारण करके समुद्र का अभिमान तोड़कर रावण को मारा। 21वां अवतार वेद व्यास का अवतार लेकर सब वेदों का भाग करके 18 पुराण और महाभारत बनाया। 22वां अवतार श्री कृष्णावतारण धारण करके कंस और काल यमन और जरासंध आदि अधर्मी राजाओं को मारा और पृथ्वी का बोझ उतारने के वास्ते भवसागर पार उतारने कलयुग वासियों के जगत में लीला की। 23वां बौद्ध अवतार लेने का यही कारण है कि जब दैत्यों ने शुक्र अपने पुरोहित से पूछा कि देवता सब इंद्रासन का राज्य करते हैं, कोई ऐसा उपाय बताओ जिसमें हमारा राज्य सर्वदा बना रहे। शुक्र जी ने कहा कि यज्ञ करने से देवताओं का राज्य रहता है, सो तुम लोग भी यज्ञ करो। जब दैत्यों ने शुक्राचार्य के उपदेश मिलने पर राज्य देवलोक के यज्ञ करना आरंभ किया, तब देवता घबराकर नारायण जी के पास गए और बहुत स्तुति करने के बाद हाथ जोड़कर बोले कि हे वैकुंठनाथ, दैत्य लोग इस तरह हमसे बलवान हैं। जब यज्ञ करने से उनको और अधिक बल होगा, तब हम लोग उनको किसी तरह से नहीं जीत सकेंगे। इसीलिए हमारा भला हो, ये उपाय कीजिए। ये वचन सुनते ही आदि पुरुष भगवान ने बौद्ध अवतार धारण करके सेवड़े का रूप बना लिया और मैला कपड़ा पहनने के उपरांत चौड़ी रस्सी को हाथ में लेकर जहाँ दैत्य लोग रहते थे वहाँ गए। दैत्यों ने उनको देखते ही सम्मान करके पूछा कि तुम्हारा हाथ में कौन सी वस्तु है। तो बौद्ध जी ने कहा कि जिस जगह मनुष्य बैठता है वहाँ छोटे जीव उसके नीचे दबकर मर जाते हैं, सो इस चौनी से जगह झाड़कर बैठना चाहिए। फिर दैत्यों ने पूछा कि तुम्हारा कपड़ा किस वास्ते मैला है। बौद्ध जी ने कहा कि कपड़ा धोने से भी बहुत जीव मरते हैं। जब इस तरह की बातें सुनने से दैत्यों को मोह प्राप्त होकर मन उनका यज्ञ करने से फिर गया। तब उन्होंने आपस में कहा कि यज्ञ से जीव हिंसा होगी तो यज्ञ करना
हमारा निष्फल होकर उसमें और अधिक पाप होगा। ये बात समझकर दैत्यों ने परमेश्वर की इच्छा से यज्ञ करना बंद कर दिया। तब उनके धर्म का बल जाता रहा और देवता लोग उनसे प्रबल हुए। कलयुग के अंत में 24वां कल की अवतार लेकर धर्म की वृद्धि व मलेच्छ और अधर्मियों का नाश करेंगे। सो इन 24 अवतारों में श्री रामचंद्र जी और श्री कृष्ण जी का अवतार पूर्ण कला से है और संसारी जीवों का उद्धार करने वास्ते ये सब अवतार नारायण जी ने धारण किए हैं। संसार में जितने ऋषिवर और मुनि और देवता व मनुष्य जीवधारी व जड़ व चैतन्य हैं, सब में उन्हीं पार ब्रह्म का प्रकाश समझना चाहिए। इसलिए कोई उनके अवतारों की गिनती नहीं कर सकता। परमेश्वर अपनी माया से संसार को उत्पन्न करते हैं, परंतु उसके बस नहीं होते। इसलिए संसारी जीवों के दुखी होने से कुछ दुख उनको नहीं पहुंचता। नारायण जी की लीला और नाम व चरित्र को कोई नहीं जान सकता। वही मनुष्य उनको कुछ पहचानता है जो परमेश्वर के भजन में लीन रह के उनके सिवाय दूसरा का भरोसा नहीं रखता। उसी को परमेश्वर के जानने वास्ते इच्छा रहकर संसारी मोह छोड़ने से परमेश्वर का प्रकाश शरीर में आता है। श्रीमद् भागवत में सब वेद का सार और परमेश्वर की लीला व्यास जी ने इस वास्ते भवसागर पार उतारने संसारी जीवों के लिए वर्णन किया है और अपने पुत्र सुखदेव जी को हरिद्वार में गंगा जी के किनारे ब्राह्मण और ऋषिवरों के बीच में बैठकर पढ़ाया। जब श्री कृष्ण जी महाराज द्वारका से वैकुंठ को पधारे, उस समय धर्म का सूर्य डूबकर संसार से सब शुभ कर्म जाता रहा। तब वेद व्यास जी ने इस भागवत को बनाकर धर्म रूपी सूर्य उसको संसार में प्रकट किया। जिस समय वेद व्यास जी ने ये कथा सुखदेव जी को पढ़ाई थी, उस समय वहाँ हम भी थे। सो गुरु की दया व कृपा से हमको भी अमृत रूपी ये कथा याद हो आई जो तुम लोगों को हम सुनाते हैं। तो अब पहले स्कंद का चौथा अध्याय की कथा सुनो। व्यास जी का महाभारत और 17 पुराण सब वेदों का तत्व बनाना। तो शौनक आदि ऋषिवरों से सूत जी ने कहा कि आपकी आयु परमेश्वर बहुत बड़ी करे। अवतारों के हाल सुनने से हम लोगों का मन बहुत खुश हुआ है। आप चाहते हैं कि जो भागवत व्यास से आपसे सुना था उसमें सब लीला और महिमा सुंदर श्याम सुंदर की जो लिखी है वे हमको सुनाओ। कौन से युग में किस स्थान पर सुखदेव जी ने वे कथा राजा परीक्षित को सुनाई थी, उनका हाल कहो। किस वास्ते कि राजा परीक्षित को सांप के काटने का डर था। वे हम लोग काल रूपी संसार से जिसमें मृत्यु की अवधि नहीं होती डरते हैं। एक बात का हमको बड़ा संदेह है कि सुखदेव जी इतने विरक्त रहकर एक क्षण कहीं नहीं ठहरते थे। वे किस तरह 7 दिन राजा परीक्षित के पास कथा सुनाने के वास्ते ठहर गए
और सुखदेव जी महाराज को कौपीन पहनने विभूति लगाए अवधूत बने रहते थे। उनको राजा परीक्षित ने किस तरह पहचाना कि ये सुखदेव जी हैं। ये बात सुनकर सूत पुराणिक ने कहा कि द्वापर के अंत में वेद व्यास हमारे गुरु नारायण रूप ने ये विचार करके पराशर मुनि और सत्यवती से अवतार लिया कि सतयुग में आयुर्बल मनुष्य का 1,00,000 वर्ष, वे त्रेता में 10,000 वर्ष और द्वापर में 1,000 वर्ष होकर जब तक आयुर्बल पूर्ण नहीं होता था तब तक वे नहीं मरता था। सो कलयुग में आयुर्बल मनुष्य का 120 साल का होकर सब लोग पाप करने से उसके भीतर मर जाते हैं या मर जाएंगे। दूसरे युगों में मनुष्य आयुर्बल अपना बीच वेद पढ़न और यज्ञ और तप करने में बताते थे। सो दीर्घायु होने और शुभ कर्म करने से वे काम अच्छी तरह से संपूर्ण होकर उनको मुक्ति पदार्थ मिलता था। और कलयुगवासी थोड़ी आयु होने से तप करने और वेद पढ़ने नहीं सकते थे और इतना धन भी नहीं रखते थे कि जो यज्ञ दान आदि करके भव सागर से पार उतर जाए। और कलयुगवासी जीव संसारी सुख में डूबे रह के परलोक की चिंता नहीं करते। वह स्त्री और द्रव्य के मोह से मनुष्य मुक्ति पदवी ना पाके केवल हरि भजन से उद्धार होता है। इसीलिए परब्रह्म परमेश्वर ने कलयुगवासियों के लिए सुख पाने और भवसागर पार उतारने के वास्ते वेद व्यास जी का अवतार लिया था। एक दिन व्यास जी ने सरस्वती किनारे स्नान करके के बाद अकेले बीच ध्यान परमेश्वर के बैठकर विचार किया कि देखो कलयुगवासी प्रारब्धहीन वे मूर्ख होकर ऐसी संगति नहीं करते जिसमें ज्ञानी होकर परमेश्वर को पहचाने। जो बात ज्ञान की सुनते हैं वे भी धारण नहीं करते। सदा आलस में भरे रह के संसारी तृष्णा नहीं छोड़ते। ये बात विचार करके हमारे गुरु ने ऋग्वेद और यजुर्वेद और सामवेद और अथर्ववेद इस इच्छा से बनाया कि कदाचित संसारी मनुष्य थोड़ी आयु होने से सब वेद ना पढ़ सकें तो केवल एक वेद पढ़कर भवसागर से पार उतर जाएं। जब व्यास जी ने चारों वेद बना के शूद्र तो स्त्री को वेद पढ़ना उचित नहीं जाना तब उन्होंने उन चारों वेद का सार निकालकर महाभारत और 17 पुराण निर्माण किए जिनका पढ़ना और समझना सहज होकर सब छोटे और बड़े शूद्र व स्त्री आदि जो हैं उसके सुनने से भवसागर से पार उतर जाएं। ऋग्वेद के बाँचने वाले ऋषिवर, सामवेद के पढ़ने वाले जैमिनी ऋषिवर और यजुर्वेद के बाँचने वाले वैशंपायन और अथर्ववेद के जानने वाले अंगिरा ऋषिवर हुए। और महाभारत पुराण को रोम हर्षण मेरे पिता ने पढ़ा। इन ऋषिवरों ने अपने अपने शिष्यों को जो वेद पढ़ाया था वही वेद की शाखा समझना चाहिए। महाभारत पुराण का 1,00,000 श्लोक का पढ़ना और सुनना बड़ा पुण्य है। और महाभारत और 17 पुराण बनाने पर भी व्यास जी के मन को बोध न होकर ऐसा विचार आता था कि अभी हमको और बनाना चाहिए,
पर कोई बात पक्की नहीं ठहरती कि हम कौन सी कथा बनावें कि जिसमें हमारे मन को धैर्य हो। इसी चिंता में व्यास जी सरस्वती नदी के किनारे बैठे हुए विचार कर रहे थे कि नारद जी बीन बजाते हुए हरि गुण गाते हुए वहाँ आए। सो व्यास जी ने नारद मुनि को बड़े आदर भाव से बिठाया। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण।